डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्नेहा वांट्स टू शो gratitude towards a teacher by giving her a self-made card. She choose a yellow colored rectangular sheet of paper. The length of the sheet is 2 to the power 5 centimeter and breadth is 2 to the power 4 centimeter. तो यहाँ स्नेहा एक बच्ची है जो अपने टीचर्स के प्रति अपना रिस्पेक्ट, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती है और उसके लिए उसने एक सेल्फ मेड कार्ड बनाने का निर्णय लिया। उसने एक येलो कलर का रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर चूज़ किया। रेक्टेंगल के शेप का पेपर है जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। Length of rectangular sheet is equal to 2 to the power 5 centimeter. ओके, और इसका ब्रेड्थ कितना है? इसका breadth of rectangular sheet is equal to 2 to the power 4 centimeter. ओके, अब क्वेश्चन आपका ए कहता है कि what is the area of the paper she has to work for making the card. आप जानते हैं कि शीट का शेप रेक्टेंगल का है और लेंथ एंड ब्रेड्थ हमको पता है, तो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ हो जाएगा 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 4 centimeter square, which is equal to 2 to the power 5 plus 4. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ स्नेहा इज डिपिक्टेड हियर। आप देख रहे हैं स्नेहा इज loyal, respectful, and grateful towards her teachers. So this was the first question of value based question. Now let us do the second question. Second question आपका है, Aditya wanted to donate some cloth material to some poor people in a locality. For this his mother purchased 4 to the power 3 meter cloth and donated 2 to the power 2 meter to each person. आपका क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पुअर पीपल वुड हैव रिसीव्ड द क्लोथ मटेरियल। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं? सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज equal to 4 to the power 3 meter. ओके, और each person got हर पर्सन को कितना मिला है कितना? 2 to the power 2 meter cloth. Therefore, number of people who have received the cloth material. Therefore, number of people who have received the cloth material is equal to 4 to the power 3 meter divided by 2 to the power 2 meter. ओके, ये टोटल लेंथ है, इसको हर पर्सन को कितना मिलेगा उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल निकलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 to the power 3 divided by 2 to the power 2 which is equal to 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं एंड होल टू द पावर 3 हो जाएगा
divided by 2 to the power 2 which is equal to 2 to the power 6 divided by 2 to the power 2. अब देखिए बेसेस आर सेम, एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवाइड का रिलेशन है, हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 which is equal to 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16. 16 people got the cloth. So answer will be 16 people have received the cloth material. So 16 people have received the cloth material. ओके इसका सेकेंड पार्ट क्या है? इसका सेकेंड पार्ट है आपका, सॉरी, दिस इज ए एंड नाउ बी. व्हाट वैल्यू ऑफ आदित्य इज डिपिक्टेड हियर? आपने देखा कि आदित्य ने लोगों का हेल्प किया, गरीब लोगों की मदद की. सो वी कैन से आदित्य इज हेल्पफुल. Okay, this is your value based questions. Dear students, आपने ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चंस अभी देखे. आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर. क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर की तरह आपको एक्सप्रेस करना है. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. 2/3 टू द पावर -1 माइनस 3/2 टू द पावर -2. अब ये क्वेश्चन आपके पास है और इसको आपको रैशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है. अब ये एक्सपोनेंट्स के साथ है, हमें इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करके रिमूव करना है. सो लेट अस सॉल्व इट. यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. 3/2 टू द पावर 1 माइनस अगेन नेगेटिव है 2/3 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3 into 2/3 which is equal to 3/2 minus 2 2s are 4 by 3 3s are 9. ओके, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 9 2s are 18 and 9 3s are 27 minus 4 2s are 8. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 27 minus 8 is 19 by 18 will be the answer. ओके, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. 5/6 to the power 0 plus 3/4 to the power 0 square bracket divided by 2/3 to the power 0. आप जानते हैं any number raised to the power 0 equal to 1. So 1 plus 1 divided by 1 equal to 2 divided by 1 equal to 2. So 2 will be the answer as a rational number. Now we will do question number 4. Question number 4 is express the following in exponential form. ओके, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट है इसका 2.5 टू द पावर 4. 2.5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2.5 होल टू द पावर 2.
इट इज इक्वल टू 2.5 टू द पावर 4। डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2.5 टू द पावर 2। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2.5 टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2.5 टू द पावर 6। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। 5 to the power 2 multiplied by 5 to the power 5 divided by 5 to the power 10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 5 to the power 5 plus 2 7 divided by 5 to the power 10 equal to 5 to the power 7 minus 10 that is equal to 5 to the power minus 3। इस तरह से हमने आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ यानी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल भी निकालना है। So we will see the second example. 3 by 4 to the power minus 2 multiplied by 3 by 4 to the power 3। Bases are same, exponents add हो जाएंगे। 3 by 4 to the power minus 2 plus 3 that is equal to 3 by 4 to the power 1। Okay, दिस इज योर सोल्यूशन। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 4 to the power 1 is equal to 4 by 3। तो ये होगा आपका आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज, लेट अस सी फिफ्थ एग्जाम्पल। -3 by 2 whole to the power -1 multiplied by 2 by 3 whole to the power 2 divided by 2 by 3 whole to the power -1 divided by 3 by 2। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट है, रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा -2/3 to the power 1 multiplied by 2/3 to the power 2। It means 2/3 into 2/3। ओके, डिनोमिनेटर में होगा 2/3 का रेसिप्रोकल, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इट इज इक्वल टू 2 to the 4 4 to the 8 -8 क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी है, बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ओके, ये हो गया आपका सोल्यूशन। और डिवाइड में आप सेम नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो इट इज़ अंडरस्टूड। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल ऑफ -8/27 is equal to -27/8। So this will be your answer. Okay. Question number 8. Question number 8 आपका है, by what number should -3/4 by what number should -3/4 to the power 5 be multiplied so the product is -64/27 to the power -1। ओके, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करना है। सो हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट द नंबर बी x।
लेट द नंबर बी एक्स, मान लीजिए कि वो नंबर एक्स है। सो एज पर क्वेश्चन के अनुसार -3/4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू -64/27 टू द पावर -1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -64/27 to the power -1 divided by -3/4 to the power 5. So next step, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा 27/64 -27/64। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, हो जाएगा 4/3 -4/3 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स, इट मीन्स -4/3 -4/3 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। One, 2, 3, 4, 5. Okay, now we can solve it. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. It means 3 4 को कैंसिल करेंगे 64 से, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, ये आपका कट गया। अब आपको क्या मिलेगा? इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस माइनस। ओके, यहाँ -1 है। कितने माइनस है आपके पास? 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 4 4 जा 16 होगा 16/3 3 जा 9। ओके, सो योर आंसर विल बी 16/9। सो द नंबर इज required number is 16/9. Okay, let us do the next question. Now 9 and 10 are of similar type, so हम 10 करेंगे। Let us do question number 10. By what number should 144/225 be divided? इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि कोशेंट आपका कितना हो जाए? 12/15 टू द पावर -4। 12/15 टू द पावर -4 किस नंबर से इसको डिवाइड करें? सो इसको सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर बी x। ओके, कोई वेरिएबल ले लेंगे। अब एज पर क्वेश्चन अगर हम लोग 144/225 टू द पावर -1 को डिवाइड करें x से, तो कोशेंट कितना होगा? कोशेंट होगा 12/15 टू द पावर -4। ओके, इस समय हमको ध्यान रखना होता है कि जिस नंबर को उधर ले जा रहे हैं तो ये डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज द नंबर विच इज डिवाइडिंग दिस नंबर। सो इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो अभी आपको क्या मिलेगा? 144/225 टू द पावर -1 इक्वल टू 12/15 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई x। और ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम यहीं कर लेते हैं। ओके, अब ये हो गया डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। इट विल बिकम 225/144। डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके,
रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 15/12 टू द पावर -4, ओके। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके। इक्वल टू x होगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज 225/144 इंटू, अब इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/15 टू द पावर 4 equal to x. Again this implies that 225/144 multiplied by 12 12s are 144, यानी कि अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो हम इसे उस तरह से लिख सकते हैं 144 इंटू 144। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 12 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स में 12 144 हो जाता है। उसी तरह से 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और 4 टाइम्स है तो 225 इंटू 225 इक्वल टू x। अब 225 को 225 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। नाउ x इक्वल टू 144/225, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 144/225। आप अपने कॉपी में पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैंने आपको करके बताया है इस तरह से, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका है, आपको करना है राइट इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंट्स के साथ है, उसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिख देना है। सो लेट अस डू फ्यू एग्जांपल्स। 3.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11, ओके। जब पॉजिटिव पावर होता है तो डेसिमल राइट जाता है, कितने डिजिट राइट जाएगा? 11 डिजिट, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू 3। उसके बाद 1 2 और 9 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। इतने ज़ीरोज़ वो राइट जाएगा। तो हमने कितने डिजिट राइट मूव किया डेसिमल को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। अब एक नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला एग्जांपल देखते हैं। 4.6 इंटू 10 टू द पावर -12 आपका थर्ड एग्जांपल है। 4.6 इंटू 10 टू द पावर -12। आपको पता है कि जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो डेसिमल लेफ्ट मूव करता है। कितने डिजिट लेफ्ट मूव करेगा? 12 डिजिट्स, ओके। एक यहाँ पे है डिजिट, ओके, और हमें 11 ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ज़ीरोज़, 12th आपका 4 हो गया और ये 6। तो डेसिमल आपका 12 डिजिट लेफ्ट मूव किया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू, आपको 12th में k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है, जहाँ की k का वैल्यू 1 से ज़्यादा उसके बराबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, और n कोई इंटीजर होता है, ओके। अब आपको इस तरह से लिखना है इस नंबर को। लेट अस सी सम एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7, आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी ट्राई कर चुके हैं। 315 इंटू 10 टू द पावर 5, 315 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है और इसे इस फॉर्म में आपको लिखना है। सो लेट अस डू इट। इट इज़ इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 4s are 28, 29 30 31 एंड 7 5s are 35, ओके। अब नीचे में 1 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो आपने इसको डिवाइड किया है तो क्या होगा? इट इज़ व्हाट? 7/10।
7/10 होता है तो इसका 10 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 450, ओके, इंटू 10⁵ और ये डिवाइड में है तो हो जाएगा -3 विच इज़ इक्वल टू 450 इंटू 10⁵2। अब आपको करना क्या है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है जहाँ के का वैल्यू कितना होना चाहिए, के का वैल्यू आपका 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो हमको 2 डिजिट लेफ्ट आना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से। ये हो जाएगा 450/100 इंटू 100 इंटू 10⁵2 विच इज़ इक्वल टू 4.50 into 10⁴. Okay, this will be your answer. क्वेश्चन 12 का आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, क्वेश्चन आपका इसमें 8 है, क्या है 4.4 into 10⁻⁻7 4.4 into 10⁻⁻7 divided by 44 into 10⁻⁻5। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4.4 इक्वल टू वॉट 44/10। ओके, न्यूमिनेटर में होगा 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 44 इंटू 10⁻⁻5। ओके, नाउ 44 एंड 44 आपका डिवाइड हो जाएगा, 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻1 और यहाँ मल्टीप्लाई में है 10⁻⁻5। एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो 10⁻1 -5 इक्वल टू -4 हो जाएगा 10⁻⁻4। अब हम डिवाइड का रिलेशन है, बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 10⁻⁻7 -4। ओके, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 + 4 इक्वल टू 10⁻⁻3। लेकिन आपको किस फॉर्म में लिखना है, आपको k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो इट इज़ k इंटू 10⁻n। इस फॉर्म में आपका आंसर होगा। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, लेट अस सी वन एग्जाम्पल। 7/8 to the power -3. First one is 7/8 to the power -3 multiplied by 9/5 to the power 0 multiplied by 8 to the power -2 multiplied by 1/7 to the power -1। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, रेसिप्रोकल कर देंगे। 8/7 to the power 3 multiplied by any number raised to the power 0 is 1 multiplied by 8 का रेसिप्रोकल होगा क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। 1/8 to the power 2 multiplied by again 7 to the power 1 which is equal to, अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। 8/7 multiplied by 8/7 multiplied by 8/7 into 1 multiplied by 1/8 into 1/8 multiplied by 7। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे। 8 1s are 8, 8 1s are 8 राइट एंड 7 1s are 7। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 8 into 1 into 1 which is equal to 8/7 7s are 49। So this will be your answer. Now let us do question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
आपको x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -7/11 टू द पावर -3 multiplied by -7/11 to the power 5x equal to -7/11 to the power -2 and whole to the power -1। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। -7/11 टू द पावर -3 + 5 इट इज़ इक्वल टू, एक्सपोनेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -7/11 टू द पावर -2 इंटू -1 इक्वल टू 2। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड्स बेसिस सेम है, इसका मतलब कि एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल का रिलेशन है। देयरफॉर -3 + 5x इक्वल टू 2। दिस implies that 5x equal to 2 plus 3, x equal to 2 plus 3, 5 divided by 5 equal to 1. So x equal to 1. This is the value of x. I hope you understand and can do this question. Now let us see the last example of BT. Question number 16. इसमें करना क्या है कि p by q का वैल्यू दिया गया है। if p by q equal to 5/6 to the power -2, 5/6 to the power -2 multiplied by 4/3 to the power 0, multiplied by 4/3 to the power 0। ओके, ये आपका p by q का वैल्यू है और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ okay, now let us solve. It is solution step by step। p by q का वैल्यू दिया गया है, p by q को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका हम ये वैल्यू निकालेंगे। p by q इक्वल टू 5/6 to the power -2 multiplied by 4/3 to the power 0। इट इज़ इक्वल टू, इसका हम नेगेटिव एक्सपोनेंट है रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/5 to the power 2 multiplied by any number raised to the power 0 is 1 which is equal to 6 6 are 36 by 5 5 are 25। हमने स्क्वायर कर दिया। p by q का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है, p by q का ये वैल्यू निकालना है, p by q to the power -2। नाउ p by q to the power -2 is equal to 36/25 to the power -2 which is equal to, नेगेटिव एक्सपोनेंट है रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा आपका 25/36 to the power -2। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी जब रेसिप्रोकल कर दिया तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 36 का स्क्वायर होता है 1296। ओके, सो दिस इज योर आंसर।